बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मुलाकातें शुरू कर चुके हैं और अब उन्होंने गैर मुल्की सफारतकारों से भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के सफीर से उनकी मुलाकात हुई है और ये दो तरफा मामलात पर बातचीत की गई। और सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात का मतलब यह है कि खारजा पॉलिसी में सऊदी अरब बदस्तूर एक अहम उनसर के तौर पे शामिल हाल रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब ने हमें मुश्किलात से निकाला और इसके अलावा भी बहुत ही अहम तरीन एंगेजमेंट्स चल रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और कुछ और मामलात में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात चल रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त आपको डिटेल्स के साथ बता दूंगा। और उसकी रीजन ये है कि सऊदी अरब और यूएई और कतर यानी कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं हमारे ब्रदर मुल्क, उनके साथ हमारे मामलात जो तिजारती हैं, मुआशी हैं, इक़्तिसादी हैं, सियासी हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, उनमें एक अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और कुछ झलक जो है आप पिछले दिनों देख भी चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक हिडन हैं, वो आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन उसके लिए कोशिश करूंगा आपको इंशाल्लाह उसकी तफसीलात से आगाह करूं। बाकी आते हैं इस्लामाबाद। आज हवा का एक ताजा झोंका आया है और वो आया है जी अदलिया की तरफ से, आला अदलिया, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं और एक रोशन ख्याल मॉडरेट जज के तौर पे उनका नाम दिया जाता है। वो शोबा सहाफत से भी हल्का फुल्का उनका रहा है, कॉलम भी लिखते रहे। तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने आज दो अहम मुकदमात चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकमेंड किए थे, क्योंकि कुछ जजेस ने सुनने से माजरत कर ली थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भेजा गया था। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ में शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार का मुकदमा था, मामला थे, क्योंकि 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। ये जनरल अयूब मुल्क के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खां के जमाने के ये स्याह कवानीन है, दौरे मार्शल्ला के MPO के नाम से दिया कहा जाता है इनको, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के नाम से इस कानून को याद किया जाता है। इस काले कानून के तहत जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, उनको जेलों में डाला जाता था और पिछले 16 माह में और खास तौर पर 16 माह और 9 मई के बाद इस काले कानून का बहुत ज्यादा सहारा लिया गया और इस काले कानून के तहत पूरी की पूरी अपोजिशन जो है, और न सिर्फ पूरी की पूरी अपोजिशन बल्कि मीडिया पर भी एक अजाब नाजल किया 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने। और ड्राइविंग सीट पे ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब थे और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम की तमाम जातें मौजूद थी, इसलिए वो अपने आप को इससे बरी जिम्मा करार नहीं दे सकती, क्योंकि ये अहकामात सिविल हुकूमत के तहत ही सब कुछ हो रहा था। लिहाजा ये 3 MPO के तहत, MPO का सेक्शन 3 है, नक्शे अमन का अंदेशा है, नक्शे अमन, यानी किसी भी शहरी पे अगर इंतजामिया समझे कि ये जी इससे खतरा है मुआशरे को, तो आप उसको 3 माह के लिए जेल में डाल दें। तो ये जनरल अयूबी दौर का काला कानून था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 9 मई के बाद, उसी को इस्तेमाल किया गया। तो बहरहाल उसके तहत मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं इस वक्त अंदर किए गए और इस आला अदालतें जो हैं इन MPOs को कलदम करार देती हैं, लेकिन एक नया MPO, एक नया डिप्टी कमिश्नर नया ऑर्डर जारी करता है और उसके बाद दोबारा गिरफ्तार कर लेता है। यही बात शहरयार अफरीदी के साथ चल रही थी। शहरयार अफरीदी के दीगर किसी भी मुकदमे में कोई सबूत नहीं मिला कि वो किसी ऐसे किसी संगीन जुर्म में मुलव्वस हों या आम जुर्म में मुलव्वस हों। आम जमानतें होती रहीं, उन सब में जमानतें होंगी, जैसे अली मोहम्मद खान साहब की हो गई, वो घर चले गए, लेकिन उनको भी 3 महीने तक रखा गया और उनको भी 8 बार दोबारा गिरफ्तार किया गया। निकलते थे दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता था और उनको सिर्फ इसलिए, इस वक्त जितने भी 10,000 सियासी कैदी टोटल इस वक्त हैं और वो सब इसलिए हैं कि वो बाहर निकलें, इमरान खान साहब से PTI छोड़ने का ऐलान कर दें और 9 मई की मजम्मत कर दें, तो वो बरी जिम्मा करार पाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जो ये काम नहीं कर रहा उसके लिए जिंदगी अजाब में मुब्तला है। उनमें से शहरयार अफरीदी भी शामिल है, उनको कुछ 15 दफा गिरफ्तार किया गया। बहरहाल बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। तो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज उनको सुना, तमाम को बुलाया था, IG इस्लामाबाद को बुलाया हुआ था, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और SSP और जेल हुक्काम, इन सबको बुलाया हुआ था और शहरयार अफरीदी जो कि जेल में थे और शानदाना गुलजार, दोनों को 3 MPO के तहत अरेस्ट किया हुआ था। दोनों को हाजिरी यकीनी बनाने का कहा था। दोनों आए, तशरीफ लाए, शहरयार अफरीदी भी आए, शानदाना गुलजार भी आए और दोनों तनकीद कर रही थी, सख्त तरीन तनकीद कर रही थी जमहूरी
जमहूरियत के हवाले से आवाज उठा रही थी, शहरी हकूक, इंसानी हकूक के हवाले से और बुनियादी सियासी जो उनकी आज़ादी है उसके हवाले से आवाज उठा रही थी, इसलिए उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था। बहरहाल दोनों आए और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, हथकड़ियां खोल दी गई। शहरियार अफरीदी कुरान मजीद अपने साथ लेके आए थे और जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को रोका क्योंकि वो पिछले ऑर्डर्स पढ़ना चाह रहे थे। सबसे पहले तो कोर्ट रूम में उन्होंने कहा जी कि आप जरा पढ़ें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितने हैं। इस्लामाबाद से वो हट के जा रहे थे, जरा बाहर टोटल सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे थे। तो डिप्टी कमिश्नर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा नहीं, आप सिर्फ अपने ऑर्डर पढ़ें कि आपने जो ऑर्डर जारी किया है। और उन्होंने कहा जी कि इन शहरियार अफरीदी पे इल्जाम है कि ये अदालत पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि आप जरा बताएं कि कैसे बना रहे थे, वो जेल में थे, आपके पास क्या इत्तला थी। उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस इदारों आईबी और स्पेशल ब्रांच ने कहा था कि जी ये मंसूबा बना रहे हैं। तो जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप फिर जेल हुकाम के खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने, जेल इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि ये तो फिर जेल में बैठ के सारा कुछ कर रहे थे, तो उनको सहूलियात थी, कोई फोन की सहूलत थी या अदरवाइज कोई उनको फैसिलिटेट कर रहा था ये सारे के सारे काम। तो उन्होंने ये बात डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी कि हमारे तो आंख कान जो है वो इंटेलिजेंस इदारे ही होते हैं, इसलिए हमने तो उन्हीं के काम पे चलना होता है। तो उन्होंने कहा जी आप अपना माइंड भी तो अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना माइंड क्यों नहीं अप्लाई करते। और उन्होंने कहा मेरी आंखें और कान जो है वो इंटेलिजेंस इदारे होते हैं। तो बहरहाल डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने पिछले 3 महीने जो है आपका कोई एक ऑर्डर भी है। अदालत ने पूछा कि कोई एक ऑर्डर है आपका जो बरकरार रह सका हो या अदालत ने उसको खत्म ना किया हो, तो वो उसका जवाब कुछ भी नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि आप ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई गलत बयानी की तो आपको तौहीन अदालत की सजा हो सकती है और वो 6 माह है, और इसलिए आप सोच समझ के जवाब दें, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जरा थोड़े से ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहे थे कमरा अदालत में। तो उसका जवाब उन्होंने दिया। शहरियार अफरीदी किस मालूमात पर गिरफ्तार हुए, अदालत ने जब पूछा तो एसएचओ को बुलाया गया। तो एसएचओ ने कहा जी कि मैं तो नया आया हूं, मैं तो उस वक्त था ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है शहरियार अफरीदी के बारे में। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त मैं एसएचओ नहीं था, तो मैं तो अभी आया हूँ। तो इसके बाद उन्होंने कहा चलें जी एसएचओ साहब तो हुए फारग, अदालत ने कहा। तो उसके बाद आपने डीपीओ को बुला लिया कि आप बताएं जी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है शहरियार अफरीदी के बारे में, क्या प्लानिंग कर रहे थे। तो डीपीओ ने कहा जी मैं तो उस दिन छुट्टी पे था और मेरे पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है। लिहाजा आ गया मामला डिप्टी कमिश्नर साहब पे। और उसके बाद फिर सिचुएशन इन शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। असल में मामला यह है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। हमने ये कार्रवाइयां जो है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की है, आईजी साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा ये तो सारा मजाक है जो रिपोर्ट आप पढ़कर सुना रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। डीसी साहब को अदालत ने फिर ये कहा कि जी आपने अपने शोकाज का नोटिस जवाब जमा करवाया है और वो तसल्ली बख्श नहीं करार पाया, इसलिए आगे जाके उनके लिए हुक्म है। डीसी को भी उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। शहरियार अफरीदी जेल में बैठकर जिन पर को तशद्दुद पर उकसा रहा था उनमें से किसी को गिरफ्तार किया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ, पुलिस ने कहा कि हम तो सिर्फ मास्टरमाइंड के पीछे जाएंगे। ये जो कुछ पढ़ा गया पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है और फैसला कर ले मुल्क कानून के मुतहत चलाना है या फिर किसी और तरह से चलाना है। आपने एमपीओ के ऑर्डर में जो लिखा है देखें, आपने 16 मई के एमपीओ में यही वजूहत लिखी जो 8 अगस्त के ऑर्डर में लिखी। यानी उन्होंने कहा कि आपने ड्राफ्ट भी तब्दील नहीं किया। जो आपका 3 एमपीओ का ऑर्डर जो मई का था, 16 मई का, वो जब कलअदम हुआ तो आपने जो 8 अगस्त को नए ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार किया वही आपने रिप्रोड्यूस कर दिया और इसमें कोई नई चीज नहीं थी। लिहाजा बताना यही चाह रहे थे कि ये हरकतें छोड़ दी जाएं क्योंकि इस तरह से होता नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया और डिप्टी कमिश्नर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और इसी तरीके से एसपी ऑपरेशंस के खिलाफ भी यही हुक्म उन्होंने अदालत ने जारी किया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। तो उन्होंने कहा ये डीसी इस्लामाबाद पर आयद जुर्म फर्द आयद जुर्म की जाएगी और अब इसका जवाब आएगा जाहिर है। और एमपीओ ऑर्डर जो जारी करने के इख्तियारात से तजावुज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज उन्होंने कहा जी हम शुरू करते हैं। एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ भी, क्योंकि हुआ ये कि अदालत ने पूछा डीसी साहब से भी और डीसी साहब से पूछा कि आपको कोई अथॉरिटी किसी ने दी है कि आप आज खुद ये काम कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी आपको यानी कि हाई अप्स की तरफ दी हो,
हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से दी हो, तो उसका कोई जवाब डीसी साहब नहीं दे सके, और इसीलिए उन्होंने ये काम किया। और फिर शहरयार अफरीदी शेर अफजल मरवत जो हैं वो वकील थे इनके, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और अपने आर्गूमेंट्स बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 9 महीने से 3 महीने से ये सब कुछ जुल्म हो रहा है और बार बार हो रहा है और कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। तो डिप्टी कमिश्नर को एमपीओ ऑर्डर जारी करने का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन दिखाएं, अदालत ने जब पूछा तो नोटिफिकेशन कहाँ है जिस पर डिप्टी कमिश्नर को ये अथॉरिटी दी गई थी। इसका जवाब नहीं था कि कोई अथॉरिटी दी गई हो, और अगर वो नोटिफिकेशन मौजूद नहीं तो फिर तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा, और इस तरीके से उन्होंने ये काम कर दिया और दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया, शहरयार अफरीदी साहब को भी और बाबर शांताना गुलजार को भी, और दोनों को कहा कि आप अपने घर जा सकते हैं, आपके इस्लामाबाद घर में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे घर हैं। उन्होंने कहा कि आप घर जाएं और सोशल मीडिया और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी मत करें, और आप जब तक के अदालत का ये हुक्म बरकरार है। तो लिहाजा उनकी हथकड़ियां भी खोल दी गई और उनको रिहा कर दिया गया, और फिर काफी देर तक वो कमरा अदालत में अहाता अदालत में रहे, और उनको तहरीरी हुक्म जो है वो मौसूल होगा तो उसके बाद वो अपने अपने घरों को रवाना होंगे, जब तक कि मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं अब तक की इतला के मुताबिक। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ऐसी ही है, और इसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त थी, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि 21 अगस्त तक इनके जो मामलात हैं इनको निपटाया जाए और सुना जाए, और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। वहां पे भी कोई आए बाएं शाएं ही सब कुछ हुआ, और वहां पे भी ऐसा ही था। और अब जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला अब है निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी, और अनवार काकड़ साहब के लिए जो मसाइल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अभी तक काबीना तश्कील नहीं पा रही, और काबीना आपको पता है कि नाम मौजूद है सबके सब पहले से, लेकिन एक एक्सरसाइज की जा रही है ताकि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब, फजलुर रहमान साहब, इन सबको कुछ ना कुछ किया जा सके। इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो दरखास्त है जी तोशाखाना वो भी फिक्स हो गई है, और उसकी समाअत अब 22 अगस्त को होगी। 22 अगस्त को यानी कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से किया जा रहा है, और रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। तोशाखाना जो सजा हुई थी उनको जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसको सुनेंगे। फिल वक्त इतना ही जी। ये है सूरत हाल और ये है हालात वाक़या। तो मामला देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, और अदलिया की तरफ से अब जो बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है उसको टेकअप किया जा रहा है, और निगरान हुकूमत के लिए, निगरान काबीना के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। कोई डेवलपमेंट हुई तो इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। और एक और अहम खबर भी आपको देते जाएं कि सेक्रेटरी खारजा असद मजीद साहब, उन्होंने किसी किस्म की जो है कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने एक्सटेंशन भी रिजेक्ट कर दी है। उनको पेशकश की गई थी कि हम आपको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप साइफर के मामले में कोई ऐसा गोल मोल सा बयान दे दें और हमारी मुआवनत करें, क्योंकि उनको बुलाया गया था, उनसे मुलाकात की गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने और दीगर वज़रा ने उनकी मिन्नत समाजत की जाती रही। जिस दिन ये intercept.com की स्टोरी शाया हुई साइफर के मामले में, अभी तक intercept.com की स्टोरी को किसी ने चैलेंज नहीं किया, और वरना तो सू किया जा सकता था। तो असद मजीद साहब जो हैं वो डटे रहे, और अब वो अपनी जिम्मेदारियों से सबको दोष हो रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। सदर ममलिकत से उनकी मुलाकात हुई है, और सदर ममलिकत ने उनकी तारीफ भी की है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।